इतना तेजी आपने ग्रामीणों को पकड़ने में लगाई, भोर के 3:15 साढ़े 3 बजे घर पर दबिश देकर और पीछे से चढ़कर आपने पकड़कर गिरफ्तार किया। उतना तेजी अगर अपराधियों को पकड़ने में लगाते, मुकदमा दर्ज करने में लगाते, तो ये नौबत नहीं आती महोदय जी। ये प्रशासन पूरी तरीके से गुंडई पर आमदा हो गया है। ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, आपने उस पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज करने में घंटों लगा दिए। तब तक नहीं लगाए जब तक बवाल नहीं हो गया। क्या ये सुनियोजित तो नहीं था महोदय जी? ये सुनियोजित तो नहीं था? क्यों आप ऐसा तो नहीं चाहते थे कि ऐसा मैं करवाऊं और इसके बाद पूरे मामले को डाइवर्ट कर दूं? क्या न्याय की बात करना गलत है? और गलत है महोदय जी तो आप वहां बैठे क्यों हैं? न्याय देने के लिए या न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाले को बंद करने के लिए? महोदय जी ये ठीक नहीं है। आप रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। आप किसी पॉलिटिशियन पार्टी से नहीं है कि वो दबाना है, उसको उठाना है, ये बात को मुद्दे में चलाना है, ये बात को वो कैसे भरोसा करेगा कोई? आपके थाने में कोई पैजामे के नाड़े से फांसी लगा लेगा, हजम हो रहा है? और वो दलित बिटिया, अरे ठीक है आप प्रशासन में हैं, आपको दया नाम की चीज़ नहीं है क्या? मैं माना कि आप न्याय करने वाले हैं, ऐसा न्याय उस लाचार माँ को, उस रोती बिलखती बहन को आप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है वो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको न्याय की ज़रूरत है। जितना तेज़ी आपने ये सारे प्रकरण को लीपा पोती करने में लगाई, उतना जल्दी तेज़ी अगर लग गया होता तो शायद सारा मामला रफ़ा का दफ़ा हो गया होता। ठीक है, वो जांच का विषय है, आपने गिरफ्तारी की, आपने कोई भी एंगल निकाला, जितना तेज़ी से आपने ये पूरा प्रकरण में 200 लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगाया और उसमें बहुत सारे आपराधिक मामले भी दर्ज करने वाले बता दिए, उतना तेज़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में, पोस्टमार्टम करवाने में और तो और लोगों को समझाने में लगाई होती महोदय जी, तो ये सारी घटना नहीं होती। और ये एक प्रतापगढ़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से पूरा प्रकरण चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरीके से पुलिस वाले गुंडा बन गए हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों, पल्लवी पटेल फायर हो गई हैं इस समय पूरी तरीके से प्रतापगढ़ वाले मुद्दे को लेकर के। उन्होंने कहा कि संसद में भी अपनी बातें उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ के कप्तान हैं, उनकी जो भाषा शैली है, जो कार्य करने की शैली है, तुरंत बर्खास्त किया जाए, ऐसा उनकी मांग है। देखिए, सवाल कई है इस पूरे मर्डर केस में। हो सकता है कि ये जो एंगल दिखाना चाह रहे हैं वही एंगल हो, मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा रहा हूँ। और ये आप अगर पूरे प्रकरण को सुनेंगे, बताइए, बेटी की मौत 11:30 बजे होती है, एफआईआर दर्ज करने में आपको 12-12 घंटे लग जाते हैं। पुलिस अपने आवाज़ उठाने के लिए पुलिस के सामने अगर जनता आती है तो आपको समझाना बुझाना चाहिए। आरोप ये है कि पहले पुलिस की तरफ से फायर किया गया था, महिला पुलिस नहीं थी, तो फिर महिलाओं को लाठी क्यों मारी गई? और 2 महिला भी गिरफ्तार हुई हैं। दोस्तों, आपको ये नहीं लग रहा है कि अब हम ही सुरक्षित नहीं हैं और कोई और भक्षक नहीं है? भक्षक वही है जिसको रक्षा करने के लिए सबसे पहले कॉल जाता है कि महोदय जी यहाँ ये हो गया है। आप कितनी घटनाएं मैं आपके सामने पेश करूं। आदर्श उपाध्याय बस्ती में पुलिस कस्टडी में मौत, आजमगढ़ में सनी गौतम पुलिस कस्टडी में मौत, अभी हालिया में अमन गौतम लखनऊ 1.5 वर्ष बीतने को है, पुलिस कस्टडी में मौत। कितनी ऐसे मौतें हो रही हैं। और ये प्रशासन जो पूरी तरीके से इस मुद्दे को मोड़ देना चाहता है, ये पूरी तरीके से गांव वालों को परेशान करने में जुट जाएगा, तो गांव वाले केस की बात नहीं उठाएंगे, मुद्दे की बात नहीं उठाएंगे, बल्कि वो अपने आप को बचने के लिए ट्राई करेंगे। और कौन गरीब का सहारा बनेगा? फिर बनेगा कोई नहीं आएगा। उस गरीब घर के न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव एकजुट था। मतलब ये था कि सच थी और इस घटना को जानने के लिए पूरा गांव लामबंद था। क्या गांव वाले अपने न्याय की बात नहीं कर सकते? और ये जो 1, 2, 4 प्रधान हैं गांव के, जो बहुत खूबसूरती से अपने गांव को चलाते हैं, न्याय अपने आप को एक बेहतर गांव, सुदृढ़ गांव बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के खिलाफ इनका एक्शन भी होता है, क्योंकि इनसे नहीं मिलता है, इनको चाहिए। और जब ये नहीं मिलेगा ना, तो उसी के खिलाफ पहले लामबंद हो जाएंगे। वो ग्राम प्रधान की क्या गलती थी? और तो और आप ही के विधायक ने कहा था कि ग्राम प्रधान सुदृढ़ है, पढ़ा लिखा है। मतलब क्या है? आप दिखाना क्या चाह रहे हो महोदय जी?
जनता सुरक्षित नहीं है आपके हाथों में, ये बताना चाह रहे हो? अरे कहाँ गई आपकी जीरो टॉलरेंस? है कोई? ज़मीन पर जीरो टॉलरेंस नहीं, पुलिस वाला गुंडा चल रहा है इस समय। दोस्तों, न्याय मिलना चाहिए उस बिटिया को, उस परिवार को, उस दलित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय नहीं मिलता है तो आप समझिए ये आपको, हमको या किसी को न्याय नहीं मिलेगा। और आवाज़ इस पूरे प्रकरण की उठती रहनी चाहिए, वरना जिस दिन ये ठंडे बिस्तर में गया फिर न्याय नहीं मिलेगा। और आप कहीं मत जाएं, मेरी आवाज़ को उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को दोगुना करता है, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। नमस्कार, आपका अपना विनय विवादी।